नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम होम स्टडी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के टॉप 50 एमसीक्यूज। दोस्तों, ये एमसीक्यूज आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड। निम्नलिखित में से ग्रंथियों का कौन सा समूह विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करता है और वह कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम्स, अंतःस्रावी तंत्र। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी एंडोक्राइन सिस्टम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन्स रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, ये करता है एल्बुमिन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड सेल्स डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो दोस्तों, ये करती है एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें ही रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, ये होती हैं बोन्स, हड्डियां। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बोन्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाइजोसोम्स। इसे ही सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फिजन और बडिंग। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें एक एकल गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन विखंडन या नवोदित के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, ये होता है यूकैरियोट्स। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायु प्रदूषण के जैव संकेत के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें यूज किया जाता है लाइकेंस का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, fertilization occurs in human female when the sperm and ovum reach simultaneously at। मानव मादा में निषेचन तब होता है जब शुक्राणु और डिम एक साथ पहुंचे जाते हैं। तो दोस्तों, ये पहुंचते हैं जब फैलोपियन ट्यूब डिम वाही नालिका में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फैलोपियन ट्यूब डिम वाही नलिका, तभी फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्लियोरा इज फाउंड। फुसफुस शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये पाया जाता है आपका लंग्स में, फेफड़ों में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लंग्स, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्तवाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। तो दोस्तों, ये होती है आर्टरी, धमनी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आर्टरी, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर्स। गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली का क्या नाम होता है। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है यूरेटर, मूत्रवाहिनी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स कॉजेस आई कलर।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक आंखों के रंग के लिए कारण बनता है? तो दोस्तों ये बनता है आइरिस। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आंखों के कलर होते हैं, किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की ब्लू, किसी की ब्लैक, तो इनका जो कारण होता है ये हमारी आंखों का आइरिस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दैट हेल्प्स इन पैर्थेनोकार्पी? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पार्थेनोकार्पी में मदद करता है? तो दोस्तों ये करता है जिब्रेलिन हार्मोन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, बाकी तीनों हैं। एस्कॉर्बिक एसिड ये केमिकल नेम है, होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड? प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान कोशिका की गई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है? तो दोस्तों ये कहला जाती है एकाधिक विखंडन, मल्टीपल फिजन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मल्टीपल फिजन, एकाधिक विखंडन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर? निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये करता है वैसोप्रेसिन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स इज नोन एज इंडियन जिनसेंग? निम्नलिखित में से किसे पौधे को भारतीय जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है विथानिया सोमनीफेरा को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विथानिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड? पेट की भीतरी परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा सुरक्षित रहती है? तो दोस्तों ये रहती है आपकी म्यूकस श्लेष्मा से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, म्यूकस श्लेष्मा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द स्पाइंडल फाइबर आर फॉर्म्ड एंड गेट अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में धुरी के तंतु बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़े जाते हैं? तो दोस्तों यह अवस्था होती है मेटाफेज, मध्य अवस्था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेटाफेज, मध्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंवला। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में होती है? दोस्तों ये होती है अग्नाशय, पेनक्रियास। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड? पराग का एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिक्राक पर स्थानांतरण कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, पार परागण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, पार परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द विटामिन फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन विच इज अ वेजिटेबल पिगमेंट? कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताएं जो एक वनस्पति वर्णक है।
तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द बाइल जूस? निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका लीवर, यकृत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लीवर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। स्पॉन्ज बिलोंग टू द विच फाइलम? जो स्पंज होते हैं वो किस संघ से संबंधित होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके पोरीफेरा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से कौन कोशिका की सबसे बाहरी सीमा है? तो दोस्तों ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज बट इज नॉट अ वायरल डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है लेकिन एक वायरल रोग नहीं है? तो दोस्तों ये होता है आपकी फिलारियसिस, फाइलेरिया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फिलारियसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज रेस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस? जीवाणु में प्रकाश के उस रंग का नाम बताएं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये कलर होता है रेड, लाल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों ये होता है आपका विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी के जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जो कि लीवर में भी स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट्स? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधों की सभी कोशिकाओं को आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिफ्यूजन, प्रसार। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों ये होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एपिथेलिकल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन? आंत की उपकला कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है इसकी विशेषता माइक्रोविली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, माइक्रोविली। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अ स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज कॉल्ड? एक विशेष ऊतक जो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वो कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है प्लेसेंटा अपरा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स कराता है एम्ब्रियो में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स? प्रोटीन निम्न में से किसका बना होता है? बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, अमीनो एसिड्स का बना रहता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर? निम्न में से कौन रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में मदद करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका सोडियम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों ये होती है आपकी लीवर, यकृत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती है, सिक्रेट नहीं करती है और सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन
पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान पायरुविल अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये किस में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करता है? तो दोस्तों ये करते हैं आपके फैगोसाइट्स, भक्षक कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? तो दोस्तों ये लेता है आपका स्टोमेटा, रंध्र। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द क्रोमोसोम्स नंबर्स ऑफ पेयर्स इन अ ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम? मानव शुक्राणु और डिंब में जोड़े की गुणसूत्र संख्या क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी 23। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिर्फ स्पर्म और ओवम ही एकमात्र ह्यूमन बॉडी में ऐसे हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पाई जाती है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, तो उसमें सब में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड? भोजन के शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है इंजेशन, अंतर्ग्रहण। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दोज प्लांट्स हु डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड एज? वे पौधे जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं वे कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके पैरासाइट, परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डेट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं? तो दोस्तों ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, फेफड़ों की धमनियां। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है थाइलाकॉइड। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, थाइलाकॉइड। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 47। राइबोसोम्स आर वर्क साइट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? राइबोसोम्स निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो दोस्तों ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस? श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका एल्वियोली में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एल्वियोली। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन सा एंजाइम छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों ये एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड? न्यूरॉन के शरीर पर निम्न में से कौन से छोटे तंतु कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके डेंड्राइट्स। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डेंड्राइट्स। तो दोस्तों ये थे वो 50 एमसीक्यूज बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों ये आपके सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इन्हें 2 से 3 बार देखेंगे वीडियो को, तो ये आपको अपने आप ही रिवाइज हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने साइंस के 5 सेट कंप्लीट करा दिए हैं पिछले वीडियोज़ में, और एक
टॉपिक हमने ह्यूमन डिसीज़ का भी डाला है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखना, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।